फ्रेंड्स वैसे टीआरई 3.0 पेपर लीक मामले को लेकर के एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आई है। बीपीएससी पर भी अब कई सारे जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस आपकी विवादित थी उसी प्रिंटिंग प्रेस से जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन पेपर छपा था। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न रहा, इसको लेकर के ईओयू ने कई सारे सवाल जो है बीपीएससी से यहाँ पर किए हैं। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, ईओयू ने पेपर लीक को लेकर बीपीएससी से पूछे कई सवाल। ठीक है, चलिए इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से कई सवाल के जवाब मांगे। पिछले दिनों आधा दर्जन अभियुक्तों से पूछताछ में मिली जानकारी को क्रॉस चेक करने के लिए बीपीएससी से उत्तर मांगे गए। इनमें परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका से लेकर प्रश्न पत्र की छपाई आदि से संबंधित सवाल हैं। ईओयू ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपित विशाल चौरसिया, अभिषेक विक्की आदि से पूछताछ की थी। इसके बाद दो अन्य अभियुक्तियों से पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार इन सभी से कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी लेने आदि की जानकारी मिली थी। कुछ आरोपित ने पूछताछ में बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई है। ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। पूछताछ में पता चला था कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र की छपाई की गई थी वह पहले से ही विवादित थी। ठीक है, विवादित रही है। पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले सामने आए थे। तो फिर जो है इसी प्रिंटिंग प्रेस से क्यों छपाई की गई, इस पर जो है ईओयू ने बीपीएससी से क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है। ठीक है, सूत्रों के अनुसार ईओयू ने पूछा कि परीक्षा के संचालन में कौन कौन से अधिकारी और बाहरी एजेंसी शामिल थी, प्रश्न पत्र कहाँ छप रहे हैं, इसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी। इन सारे सवालों के जवाब बीपीएससी से मांगे हैं। इसके अलावा ईओयू की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध स्थानों पर सहयोगियों की भी तलाश कर रही है ना। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ईओयू ने बीपीएससी से पूछे 1 दर्जन सवाल। पटना के 90 फीट के पास बना रखा था कार्यालय। इस मामले के कई स्थान पर निरंतर छापेमारी की गई। इसी क्रम में पटना के 90 फीट के पास एक स्थान में छापेमारी की गई। इस घर को किराए पर लेकर गिरफ्तार आरोपित शुभम, सुमित, विक्की और अभिषेक सेटिंग के कार्यालय के तौर पर उपयोग करते थे। यहाँ मुख्य रूप से दलालों को बुलाकर उनसे अभ्यर्थियों के बारे में डील की जाती थी। यहाँ से भी कई दस्तावेज बरामद हुए, गिरफ्तार हुए। ये चारों अभियुक्त पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त विशाल कुमार चौरसिया को बेहद खास है और सेटिंग के पूरे धंधे में उसकी अहम हिस्सेदारी भी है। कुछ दिनों पहले इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ में इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी सामने आई है ना। बीपीएससी के स्तर से आयोजित शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक का मामला जो है अब कहीं ना कहीं एक नया मोड़ ले चुका है। इस पर जो है बीपीएससी के अधिकारियों पर भी जो है अब खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। बीपीएससी के स्तर से आयोजित शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब ईओयू आर्थिक अपराध इकाई ने 1 दर्जन से अधिक सवाल पूछे हैं। मुख्य रूप से जो सवाल पूछे गए वे परीक्षा की तैयारी और संचालन और प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं। ईओयू ने बीपीएससी से जानना चाहा कि प्रश्न पत्र किस स्थान पर छपवाए गए थे, प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, यहाँ तक प्रश्न पत्रों को कैसे पहुँचाया गया, इनकी जानकारी अध्यक्षता के अलावा और किसी को थी क्या, इन प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। तो ये सारे प्रश्न जो है ईओयू द्वारा बीपीएससी से पूछे गए। पूरे कार्य में किन किन कर्मियों एवं पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व था आदि इनमें प्रमुख है। लिखित में पूछे गए इन सवालों के जवाब आयोग को जल्द से जल्द देने को कहा गया है, ताकि इसके आधार पर पूरे मामले की जांच को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। बीपीएससी के जवाबों का मिलान जांच और पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों से किया जाएगा। इस तरह से अब तक सामने आए सभी तथ्यों को क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है। इन जवाबों की मदद से सवालों के हल ढूंढने में मदद मिलेगी। प्रश्न पत्र कहाँ
कहाँ से और किसने कैसे लीक किया, इसका सही विवरण सामने आ सकेगा। गिरफ्तार अभियुक्तों ने जानकारी दी है कि वह कहाँ तक सही थी, ये भी पता चलेगा। इस मामले की जांच के लिए गठित ईओयू और एसआरटी को अब तक की जांच और गिरफ्तार आरोपित की पूछताछ में कई अहम बातों की जानकारी हुई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए कुछ पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध। कुछ अभियुक्तों से पूछताछ में विपक्षी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर के भी सवाल पूछे गए। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो है क्वेश्चन ईओयू ने बीपीएससी से जो है पूछा है। इस पर जो है बीपीएससी को जल्द से जल्द जो है जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर। और देखिए, अगर बात करें आपके एग्ज़ाम की, तो अब आपका जो एग्ज़ाम है ये इलेक्शन के बाद ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये मामला जो है एक नया मोड़ ले चुका है। इस पर जो है जांच होगी, सारी चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। यानी जो TRE 3.0 है आपका, ये अब अप्रैल में तो होने से नहीं रहा, क्योंकि अप्रैल में जो है आपका चुनाव है। चुनाव के बाद ही जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, मई या फिर जून के अंदर में। अगर बात करें जो TRE 4.0 आपका होने वाला है यहाँ पर, तो अब देखिए ये आपका होने वाला था अगस्त में, है ना। तो अब इस पर भी जो है संशय बना हुआ, क्योंकि जब आपका TRE 3.0 ही जो है मई, जून या फिर जुलाई में भी जा सकता है ना। चुनाव के बाद ही अब आपका होगा ज़्यादा से ज़्यादा मई या फिर जून, क्योंकि देखिए अभी कार्रवाई होगी अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्या चीज़ें सामने आएंगी, क्या चीज़ें नहीं आएंगी। उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पर TRE 3.0 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और जो TRE 4.0 है ये आपका जो अगस्त में होने वाला था, तो ये कहीं ना कहीं अब आपका अक्टूबर या फिर नवंबर के अंदर जो है ये आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। ठीक है, इससे पहले आपका ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, लगातार करते रहिए, क्योंकि देखिए जो है बीपीएससी में तो आप सभी को पता है कि कब क्या चीज़ें चेंज हो जाती है, तो इसलिए जो है आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहिए। देखिए TRE 2.0 को लेकर भी कई सारे जो है सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि TRE जो 2.0 हुआ था आपका, उसमें जो है बहुत सारे भर्तियों की कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी। कट ऑफ आपने देखा ही होगा कितने ज़्यादा जो है नंबर थे, और एग्ज़ाम का जो टाइम था वो एग्ज़ाम के दिन ही चेंज किया गया था, है ना। तो ये इंडिया में शायद पहली बार ही हो रहा है कि एग्ज़ाम के दिन ही जो है एग्ज़ाम का टाइम चेंज किया जाए। ठीक है, वैसे तो आप सभी को पता है कि पहले ही टाइम बता दिया जाता है, बट एग्ज़ाम के दिन टाइम चेंज करना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और इसके साथ कट ऑफ का इतना हाई जाना, और उसके बाद में इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं जो है उस TRE 2.0 को लेकर के भी संशय बना हुआ। अभी उस पर भी जो है जांच आपकी जो होगी ही, क्योंकि जो TRE 3 की जैसे ही सारे मामले जो है क्लीन हो जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर अगर TRE 2.0 में भी ऐसा चीज़ें निकल कर सामने आती है, तो उस पर भी आपकी जो है जांच की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो है आपकी अपडेट थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आप सभी के लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।